नमस्कार। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे कोई भी इंसान अपनी किडनी को स्वस्थ रख सकता है, कैसे वो डायलिसिस से बच सकता है, कैसे वो ट्रांसप्लांट से बच सकता है। सबसे ज़रूरी बात जानने वाली ये होती है कि 4 में से एक बीपी पेशेंट की किडनी ख़राब होती है, 4 में से एक डायबिटिक पेशेंट की किडनी ख़राब होती है। और डायबिटीज़ और बीपी एक ऐसी बीमारी है जो आपको हर घर में मिलती है। इसी वजह से किडनी फेलियर के पेशेंट भी बहुत तेज़ी से बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे होने वाला कारण बहुत आम है, बीपी और शुगर। एक बीपी और शुगर का पेशेंट चाहता है कि उसकी किडनी ख़राब ना हो, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इस वीडियो को देखना, समझना और उसको कार्य में लेकर आना। किडनी फेल के 80% केसेस बीपी या शुगर की वजह से बनते हैं। तो अगर हम बीपी और शुगर दो ही चीज़ों को कंट्रोल में रख लें तो हमारी किडनी सेफ हो जाती है। तो जितने भी पेशेंट हैं बीपी के, शुगर के, आपका सबसे पहला काम क्या बनता है? सबसे पहला काम वो बनता है जिसकी वजह से आपकी किडनी को नुकसान हो रहा है, उसको रोक के रखना, यानी ब्लड प्रेशर को, अपनी शुगर को कंट्रोल में रखना आपका पहला फ़र्ज़ है। अगर आप इन दोनों ही चीज़ों को कंट्रोल में रखते हैं, इसके लिए आपको चाहे जो मर्जी मेडिसिन लेनी पड़े, जो मर्जी एक्यूप्रेशर करना पड़े, आपको अपनी बीपी और शुगर को मेंटेन में रखना चाहिए और हमेशा कंट्रोल लेवल के अंदर रखो। बीपी हमेशा अपना 120/80, नीचे वाले डायस्टोलिक को हमेशा 80 के आसपास रखो। अगर वो 90 प्लस आ रहा है तो आपकी किडनी फेल होने के पूरी संभावना है। इसी वजह से जितने भी पेशेंट हैं डायबिटीज़ के, जिनको शुगर है, उनको अपने शुगर लेवल को हमेशा 180 से नीचे रखने चाहिए। फास्टिंग हो चाहे पीपी हो, दोनों को ही 180 से नीचे रखो, क्योंकि अगर आपकी शुगर लेवल 180 को क्रॉस करेंगे तो आपकी किडनी को नुकसान हो जाएगा। एक बार आपका बीपी और शुगर कंट्रोल में आ जाए, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे काम ख़त्म हो गया, वहाँ से काम शुरू होता है। क्योंकि अगर आज आपका बीपी कंट्रोल है तो उसे हमेशा कंट्रोल में रहना चाहिए। तो दूसरा सबसे ज़रूरी काम, हम अपनी बीपी और शुगर को मॉनिटर करेंगे। आपका बीपी और शुगर कभी भी बढ़ता हुआ नज़र ना आए, इसके लिए आप अपना शेड्यूल बनाओगे। हफ्ते में 2 बार 3 बार आप अपना मेन्यू फास्टिंग टेस्टिंग ज़रूर कराओगे, बीपी चेक करोगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे? सबसे ज़रूरी काम, जब भी किडनी ख़राब होनी शुरू होती है तो सबसे ज़रूरी, सबसे पहले जो सिम्टम होता है, जो कि किसी भी किडनी फेलियर के अंदर आता है, वो है प्रोटीन लॉस का। यानी हम अपने यूरिन का टेस्ट करेंगे, उसमें 2 चीज़ों को चेक करेंगे, शुगर को चेक करेंगे, अपने प्रोटीन को भी चेक करेंगे। अगर आपके यूरिन के अंदर हल्का सा भी प्रोटीन आ रहा है, मतलब इसका आपकी किडनी डैमेज हो रही है। आज आपका क्रेटिनिन नहीं बढ़ेगा, आपका क्रेटिनिन तब बढ़ेगा जब आपकी किडनी 30-40% तक खराब हो जाएगी। तो अगर आप सही टाइम पर किडनी फेलियर की कंडीशन को पकड़ लेते हैं तो हम उसमें पहले से ही काम कर सकते हैं, उसे आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए आप अपने यूरिन पर नज़र रखिए, उसके अंदर आ रहा प्रोटीन पर नज़र रखिए, उसके अंदर आ रहा झाग पर नज़र रखिए और शुगर को कंट्रोल रखिए और उस पर नज़र रखिए। तो इसके लिए सबसे सिंपल चीज़ है, वो है आपकी स्टिक्स, जिसे हम डिप स्टिक टेस्ट भी कहते हैं। हर बार लैब जाकर टेस्ट करवाना आसान काम नहीं होता। अगर आपको ज़रा सा भी डाउट है आपकी किडनी फेल हो सकती है, तो यूरिलाइसिस रिएजेंट स्ट्रिप आती है मार्केट में, जो आपको आराम से अमेज़ोन पर भी मिल जाएगी। सिर्फ 3 रुपये का टेस्ट होता है, सिर्फ 3 रुपये का, और आप इसको रोज़ कर सकते हैं, हफ्ते में 7 दिन कर सकते हैं। अगर हफ्ते में 7 दिन नहीं करना चाहते तो हफ्ते में कम से कम 1 दिन तो इसको ज़रूर करना चाहिए। अगर आपके यूरिन के अंदर प्रोटीन टेसिस में भी आ रहा है तो आपकी किडनी के अंदर डैमेज स्टार्ट हो गया है और उस पर काम करने की ज़रूरत है। अगर ये टेस्ट आप करते रहते हैं तो आपकी किडनी को ख़राब होने से ही पहले पकड़ पाओगे, क्योंकि किडनी एक बार ख़राब होनी शुरू होती है तो वो रुकती नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ प्रोग्रेसिव है। यानी एक बार अगर शुरू हो गई तो अल्टीमेटली आपको कहाँ ले जाएगी? डायलिसिस पे, ट्रांसप्लांट पे। तो अपनी किडनी को बचाए रखने के लिए, उसके लिए जो सबसे ज़रूरी है, जो चेतावनी वो देती है, उस पर नज़र रखना हर पेशेंट के लिए ज़रूरी है। इसलिए कहता हूँ अपने यूरिन का टेस्ट ज़रूर करवाएं, क्योंकि क्रेटिनिन बहुत बाद में बढ़ेगा, 30-40% किडनी ख़राब हो जाएगी, उसके बाद वो बढ़ेगा। मगर यूरिन के अंदर प्रोटीन आना 1% से ही स्टार्ट हो जाएगा, और हम 1% से ही अपने टेस्ट का आइडिया लगाएंगे कि हमारी किडनी की हेल्थ क्या है। अपनी बीपी को, शुगर को कंट्रोल में रखेंगे। अगर ये छोटी सी बात अगर कोई भी इंसान समझ लेता है, चाहे वो बीपी का हो, शुगर का हो, या कोई हेल्दी इंसान क्यों ना हो, और इसके हिसाब से अपनी किडनी की टेस्ट को, किडनी की अपनी हेल्थ को जज करता रहता है यूरिन के टेस्ट से, तो वो इंसान अपने आप को किसी भी किडनी फेलियर की दिक्कत से बहुत आराम से बचा सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा। जितने लोगों तक ये वीडियो जाएगी वो भी अपनी किडनी की हेल्थ को देख पाएंगे, समझ पाएंगे, बीपी को कंट्रोल करेंगे, शुगर को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि बीपी शुगर हर इंसान के अंदर है और इसको कंट्रोल में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है।
अगर हम अपनी किडनी को बचाए रखना चाहते हैं ट्रांसप्लांट से, डायलिसिस से। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके साई संजीवनी के डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेकर हमसे भी आकर मिल सकते हैं। अब इसी के साथ आपसे चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।